नमस्कार दोस्तों, सीटेट जो कि 2024 जुलाई के महीने 7 तारीख को होने वाला है। अगर आप उसका फॉर्म फिल किए हैं तो आपको क्लियर करने से पहले इसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको उसकी फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि इसमें एज लिमिट और उसके अलावा अगर बात की जाए तो सिलेबस कौन सा होगा और हमें कैसे तैयारी करनी है, जिसके लिए हमें इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम इस पर ही बात करेंगे। तो ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2024। तो इसमें हमें देखना है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। और यहाँ पर 7 तारीख जो थी, इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट थी वो भी यहाँ पर मेंशन है, जो कि एक्सटेंड होकर आगे बढ़ गई थी। आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपके लिए ज़रूरी है अगर आप सेंटर लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी अगर आपको बात की जाए कि पे कितनी होती है इसकी फ़ीस, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम मेन बात जो है वो करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो सिलेबस में हम जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज तो हमें दी गई है। और मेन चीज़ ये भी है हमारे लिए कि हमें यहाँ पर बताया जाता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा। अगर आप ईटीटी कर रहे हैं यानी कि प्राइमरी टीचर हैं तो आपका जो एग्ज़ाम वो होगा आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा 2 से 4 बजे तक। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप 9 से जैसे कि 12 तक का टाइम है वो आपका एग्ज़ाम होगा, इसीलिए टाइम से आप पहुंच जाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। और उससे पहले ये भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है जिसमें हमें बताया जाता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप पहला एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो जब पोस्ट निकलती है तो उसमें भी आपको ये सेम ही मिलेगा। मैथ कंपलसरी है। इन्वायरमेंटल यानी कि बात की जाए तो सभी कंपलसरी हैं और हर एक सब्जेक्ट के आपको 30 नंबर दिए जाते हैं। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि ये पेपर होता है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेजेस भी दी गई हैं, आप चूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपने हिंदी वैसे इंग्लिश और हिंदी तो होती है, उसके अलावा भी अगर आप कोई लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो, अगर आप कोई सी भी स्टेट से हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो पेपर 2 है उसका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ पर हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कंपलसरी होती है 30 नंबर की। मैथमेटिक्स और साइंस आ जाता है जो 60 नंबर का होता है। और यहाँ पर बात करें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 तो हमारी होती ही है। उसके बाद मेन चीज़ हमें जो देखनी है वो हमारा सिलेबस है, क्योंकि देखो वो ज़रूरी है, उसको हम समझेंगे तभी हम सीटेट को क्लियर कर पाएंगे। ये अकेला सीटेट के लिए नहीं है, ये जितने भी टेट होते हैं जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं उनके लिए भी है। जैसे कि आप पंजाब टेट की बात कर लो, यूपी टेट की बात कर लो, हरियाणा टेट की बात कर लो। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे जहां पर हमें पेपर 1 यानी कि क्लास 1 से लेके 5th तक प्राइमरी स्टेज, यहां पर 30 नंबर की जो होती है। और इसमें से आपको ये समझना है कि हमें प्राइमरी स्कूल हमें चाइल्ड को सेंटर में रखना है। और समझते हैं तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, क्या जो रिलेशनशिप है डेवलपमेंट का और लर्निंग का वो हमें समझना है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, यानी कि हमने इस पर वीडियो भी बना के रखी है, फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है और टीचर्स पेयर्स का आपको जैसे कि होता है ग्रुप में स्टडी करना, उसे पेयर्स कहते हैं। ग्रुप में बैठकर जब बच्चे स्टडी करते हैं। देखो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जैसे कि उसके बाद आ जाता है मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज थॉट आ जाते हैं, जेंडर, सोशल
और रोल्स आ जाते हैं, जेंडर बाइस एजुकेशन आ जाती है। उसके अलावा भी इसमें सभी लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो, यानी कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आप पर्सनली इसको रीड करना चाहते हो तो आप जा सकते हो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको ये बुलेटिन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये रीड करने का मन नहीं है तो हमारी वीडियो भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी हम आपको इसको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। देखो, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो ऐसे बच्चे होते हैं वो जो डिसेबल्ड होते हैं, वो आपको देखो एक किताब ले लेनी है जो आपको सेकंड ईयर में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सभी तरह की डिसेबिलिटीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन इसमें आता है। और बात करें उसके बाद में तो देखो, ये सभी आपको अच्छे से देख लेना है। और इसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी, ये भी 10 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको चाइल्ड की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी साइंटिफिक यानी कि स्कूल में। और उसके बाद मोटिवेशन लर्निंग, कोग्निटिव यानी कि कोग्निशन, इमोशंस, फैक्टर्स, कंट्रीब्यूशन, लर्निंग प्रोसेस, जो पर्सनल एनवायरनमेंट है वो। उसके बाद अगर बात करें तो जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, वो भी हमारा 30 नंबर का है। उसमें हमें क्या होगा, पेडागोजी भी आएगी, लेकिन हमें पेडागोजी से ज़्यादा जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, देखो जैसे कि जियोमेट्री, शेप्स एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, सोल्ड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मैचुरेशन, वेट, टाइम और वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी। देखो ये जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको ये सभी आते हैं तो आप ये चीज़ ट्राई करना कि आप NCERT की जो एग्जाम्पलर बुक है उसमें से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मेन बात तो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो, और इसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं, जहाँ पर हमें नॉर्मल कुछ बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि जो बुक में आपको मिल जाएंगी और नोट्स वगैरह भी तो हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दे दिया जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती क्या है, उसमें आता क्या है। तो देखो, एनवायरमेंटल स्टडी जो होती है ना, वो फैमिली, फ्रेंड्स, उसके बाद रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, इनके बारे में नॉलेज होती है, प्लांट्स के बारे में होती है। और ये जो हमारे मेन सब्जेक्ट यानी कि मेन हैं वो जो कि पूछे जाते हैं हर बार सीटेट में, जैसे कि फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल्स, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद पेडागोजिकल इशू में अगर बात करें तो उसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, क्या स्कोप है EVS का, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या अप्रोच है इसकी, एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, डिस्कशन क्यों होना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या हैं इसमें, कौन से मटेरियल आएंगे, टीचिंग कैसे होनी चाहिए, लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, और स्कोप रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। देखो ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ये चीज़ें कि आपको बुक जो है उसे अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ये नहीं कि कोई ऐसा आपको सब्जेक्ट लगे, यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन लगे जो आसान हो, आप रीड ना करो, लेकिन वो भी आ सकता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो ये चीज़ें भी नॉर्मल होती हैं, जहाँ पर हमसे ये देखो, हमसे यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, यहाँ पर भी 30 नंबर दिए जाते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके बाद आ जाता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए, स्कूल में कैसे होनी चाहिए, बच्चों के लिए लैंग्वेज कैसी, ऐसी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। लैंग्वेज स्किल्स पूछे जाते हैं, एवेलुएटिंग पूछी जाती है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग यानी कि राइटिंग, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स यानी कि मल्टीलिंगुअल आप जानते हैं कि जो एक व्यक्ति जो एक से ज़्यादा भाषा बोलता है। और देखो मल्टीलिंगुअल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये चीज़ें के बारे में पूछते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन तो हमें यहाँ पर 2 दिए जाते हैं, एक होता है जो कि उसके बाद दूसरा आ जाता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है, दूसरा जैसे क्या पोइम मान सकते हो, छोटी सी लाइन वाली, वैसा होता है।
दोनों सेम है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। देखो आपकी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश हिंदी लेते हो, आप अगर पंजाब से हो तो आप इंग्लिश पंजाबी भी कर सकते हो, अगर आप बंगाल से हो बंगाली, असम से हो असम, और कहीं से भी आप हो तो सिलेक्ट कर सकते हो अपने स्टेट के वाइज। चाइल्ड डेवलपमेंट पैरागोजी तो हमने देख ली यहाँ पर, और उसके बाद ये तो पेपर 2 का आ गया, 1 का तो हमने देख लिया, क्योंकि इसमें मेन तो यही है ना। देखो पहले हमने देखी है पैडागोजी जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी है, उसके बाद हमने देखा मैथमेटिक्स के बाद हमने देखा ईवीएस के बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। और ये सिर्फ आपके लिए है जो पेपर 1 क्लियर कर रहे हैं, यानी कि जो कि फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं और प्राइमरी टीचर हैं, और जिन्होंने डीएलएड यानी कि ईटीटी की हुई है उनके लिए है पेपर 1, और 2 है बीएड जो कि 8th क्लास से लेके, जैसे कि आप देख सकते हैं 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक जो पढ़ाते हैं उनके लिए है। और अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो देखो आप इसको डाउनलोड करके अपने तरीके से भी रीड कर सकते हो। मेरा मोटिव ये था कि आपको बताना कि सिलेबस कैसा होता है। देखो बारीकी से अगर आपको सीडीपी का, सिर्फ सीडीपी का सिलेबस देखना है कि सीडीपी को कैसे तैयार करें, अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे हम सीडीपी को समझें, यानी कि कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करें कि हम 30 में से 30 नंबर लाएं, तो देखो अगली वीडियो उस पर ही होने वाली है, जो कि सिर्फ सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की हमारी क्लास होगी, जिसमें हम बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है और आपके लिए सिर्फ जून का महीना है। ये मत भूलिए कि सिर्फ आपके पास अभी 1 महीना है जिसमें आपको तैयारी करनी है और सीटेट को निकालना है। तो देखो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, आपके लिए भी नहीं रुकेगा। तो अगर आप करते हो तैयारी और इस साल आप जॉब को सिक्योर कर सकते हो, जॉब ले सकते हो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।